जब इज़राइल के लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे, तब भविष्यवक्ता एलिय्याह ने राजा अहाब को परमेश्वर का संदेश दिया। अगले कुछ वर्षों तक न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी, जब तक मैं न कहूँ। अगले 3 वर्षों तक न वर्षा हुई, फसलें नष्ट हो गई और हर जगह अकाल पड़ गया। एलिय्याह केरीत नाम की नदी के पास एक घाटी में छिपा रहा और कौवे उसे भोजन लाकर देते थे। जब वह नदी सूख गई, तब परमेश्वर ने उसे देश के उत्तर की ओर जाने को कहा। वहाँ सारपत नाम के नगर में एक विधवा उसे भोजन देती थी। तीसरे वर्ष जब वर्षा नहीं हुई, तब प्रभु ने एलिय्याह से कहा कि वह जाकर राजा अहाब के सामने उपस्थित हो। एलिय्याह सारपत से निकलकर दक्षिण की ओर इज़राइल के देश में आया, जहाँ राजा अहाब उसे ढूंढ रहा था। सामरिया के लोग, जहाँ अहाब रहता था, भोजन और पानी के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने बाल देवता से प्रार्थना की, क्योंकि वे सोचते थे कि वही मौसम और फसल को नियंत्रित करता है। राजा अहाब ने अपने महल के अधिकारी ओबद्याह को बुलाकर कहा, देश के सभी सोतों और घाटियों में जाओ, शायद हमें कुछ घास मिल जाए ताकि घोड़े और खच्चर जीवित रह सके। ओबद्याह अभी भी प्रभु पर विश्वास करता था। जब रानी इजबेल ने प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मारने का आदेश दिया था, तब उसने उनमें से 100 को 2 गुफाओं में छिपा दिया था, हर गुफा में 50, और उन्हें गुप्त रूप से भोजन और पानी देता था। राजा अहाब और ओबद्याह पानी की खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जब ओबद्याह रास्ते में जा रहा था, अचानक उसकी मुलाकात एलिय्याह से हो गई। ओबद्याह ने जमीन तक झुककर कहा, क्या सचमुच आप ही एलिय्याह हैं? एलिय्याह ने उत्तर दिया, हाँ, जाकर राजा अहाब से कहो कि मैं यहाँ हूँ। ओबद्याह ने एलिय्याह से वादा किया कि जब तक वह राजा को बुलाकर लाए, तब तक वह वहीं रुके रहे। ओबद्याह दौड़कर राजा अहाब के पास गया और उसे बताया कि उसने एलिय्याह को ढूंढ लिया है। जब राजा ने एलिय्याह को देखा, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि वही इज़राइल में परेशानी का कारण है। एलिय्याह ने उत्तर दिया, मैंने परेशानी नहीं पैदा की, बल्कि तुम और तुम्हारे परिवार ने प्रभु की आज्ञाओं को छोड़कर और बाल की पूजा करके यह परेशानी खड़ी की है। फिर एलिय्याह ने कहा, सारे इज़राइल के लोगों को कर्मेल पर्वत पर मेरे पास इकट्ठा करो और बाल के 450 भविष्यवक्ताओं और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को भी बुलाओ। तब राजा अहाब ने पूरे देश में संदेश भेजा कि सब लोग कर्मेल पर्वत में इकट्ठा हों। बाल के 450 और अशेरा के 400 झूठे भविष्यवक्ता भी वहां बुलाए गए। कर्मेल पर्वत पर एलिय्याह ने बड़ी भीड़ को संबोधित किया और कहा, तुम कब तक 2 विचारों के बीच डगमगाते रहोगे? यदि प्रभु ही परमेश्वर है तो उसी का अनुसरण करो, लेकिन यदि बाल परमेश्वर है तो उसी का अनुसरण करो। परंतु लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने कहा, मैं ही प्रभु का अकेला भविष्यवक्ता बचा हूँ, जबकि बाल के 450 भविष्यवक्ता हैं। हमारे लिए 2 बैल लाए जाएं। बाल के भविष्यवक्ता एक बैल चुने, उसे टुकड़ों में काटकर लकड़ियों पर वेदी पर रखें, परंतु आग ना लगाएं। मैं दूसरे बैल को तैयार करूंगा और उसे वेदी पर लकड़ियों पर रखूंगा, लेकिन आग नहीं लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता का नाम पुकारना और मैं प्रभु का नाम पुकारूंगा। जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा। लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। बाल के भविष्यवक्ता ने अपना बैल चुना, उसे टुकड़ों में काटा और वेदी पर लकड़ियों पर रख दिया। सुबह से दोपहर तक वे वेदी के चारों ओर नाचते हुए चिल्लाते रहे, हे बाल, हमें उत्तर दे। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। दोपहर के समय एलिय्याह उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, जोर से पुकारो, आखिर वह देवता है। शायद वे सोच में है, या कहीं व्यस्त है, या यात्रा पर गया है। शायद वह सो रहा है और उसे जगाने की ज़रूरत है। तब वे और जोर से चिल्लाने लगे और अपनी प्रथा के अनुसार तलवारों और भालों से अपने आप को काटने लगे, यहाँ तक कि उनका खून बहने लगा। दोपहर बीत गई, परंतु बाल ने आग नहीं भेजी। वे शाम तक और अधिक घबराकर पुकारते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। तब एलिय्याह ने लोगों को अपने पास बुलाया और प्रभु की उस वेदी को फिर से बनाया जो टूट गई थी। उसने 12 पत्थर रखे और उसके चारों ओर एक खाई खोदी। फिर उसने बैल की बलि दी और उसका मांस लकड़ियों पर रख दिया।
फिर एलिय्याह ने एक अजीब आदेश दिया, 4 बड़े घड़े पानी से भरकर इस बलिदान और लकड़ियों पर डालो। जब उन्होंने ऐसा किया तो एलिय्याह ने कहा कि इसे फिर से करो, और फिर तीसरी बार भी। इस प्रकार कुल 12 घड़े पानी वेदी पर डाले गए और पानी बहकर खाई में भर गया। शाम की बलि के समय एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज यह प्रकट हो जाए कि तू ही इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूँ, और जो कुछ मैंने किया है वह तेरे आदेश से किया है। मुझे उत्तर दे ताकि ये लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और फिर से तेरी ओर लौट आए। तभी अचानक प्रभु की आग गिरी और बलिदान, लकड़ियों, पत्थरों और मिट्टी को भस्म कर दिया। उसने खाई के पानी को भी चाट लिया। यह देखकर लोग मुंह के बल गिर पड़े और चिल्लाने लगे, प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने आदेश दिया कि बाल के झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ लिया जाए। उन्हें कीशोन घाटी में ले जाकर मार डाला गया, ताकि वे फिर लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध बुरे रास्तों में ना भटका सके।